तो आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे ईरान के लिए एक बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने एक बड़ा झटका ईरान को दिया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी सिर्फ ये ईरान के लिए झटका नहीं है, बल्कि वो देश भी जो कि ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है, एक बड़ा झटका है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ बढ़ाएगा जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप के इस कदम को ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है। ईरान में 2 हफ्ते से ज्यादा समय से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने देखा किस तरह से वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रदर्शन में दखल देने की धमकी ईरान सरकार को दे भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका का 25% टैरिफ ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर तुरंत प्रभावी होगा। देखिए, इनडायरेक्ट वे में वो ईरान पर तो प्रतिबंध लगा ही रहे हैं, यानी कि कोई उनके साथ व्यापार ना करे, इस तरह का प्रतिबंध ईरान के साथ, और साथ ही साथ उन देशों को भी चेताने की कोशिश की गई है, यानी कि अगर व्यापार नहीं करेंगे तो ईरान की माली हालत और खराब होगी, आर्थिक व्यवस्था और खराब होगी। इसलिए ये ट्रंप का बड़ा फैसला है। ट्रंप के इस कदम का दुनिया के जिन देशों पर प्रभाव पड़ेगा उनमें भारत और चीन का नाम भी सामने आ रहा है। भारत पर अमेरिका पहले ही 50% टैरिफ लगा चुका है, 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और अब वो कह रहा है कि अगर ईरान के साथ आप व्यापार करते हैं तो 25% अमेरिका और टैरिफ आपके सामान पर लगाएगा। नया टैरिफ भारत अमेरिका के संबंध में तनाव को बढ़ा सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि ईरान से बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है अगर ईरान चाहे तो। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान के साथ व्यापार करने वाला कोई भी देश अमेरिका के साथ किए जा रहे व्यापार पर 25% टैरिफ देगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि इस नीति को वो कैसे और कब लागू करेंगे। ऐसे में इस आदेश ने दुनिया के बड़े हिस्से में अब हलचल पैदा कर दी है। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान के मामले में अमेरिका के लिए बातचीत पहली पसंद है, यानी बातचीत का रास्ता भी अमेरिका ने खोल रखा है। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सैन्य हमला नहीं बल्कि कूटनीतिक पहल विकल्प होगा। ईरानी शासन से आप जो सार्वजनिक तौर पर सुन रहे हैं वो ट्रंप प्रशासन को निजी तौर पर मिले मैसेज से अलग है। राष्ट्रपति उस पर विचार करने में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान के रुख की बात करें तो वो अब ईरान इसे लेकर क्या सोच रहा है, तो देखिए, ईरान का रुख इसमें थोड़ा सा नरम पड़ा है। ईरानी अधिकारियों ने भी साफ किया है कि वॉशिंगटन के साथ बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। देखिए, ईरान ये पहले भी कहता रहा है कि वो हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है, बशर्ते बातचीत जो हो वो सही तरीके से आगे बढ़े। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके बीच विरोध प्रदर्शनों से पहले और बाद में बातचीत हुई है और अभी भी ये जारी है, यानी बातचीत का रास्ता किसी तरह से बंद नहीं हुआ है। जो हालात इस वक्त ईरान की सड़कों पर देखने को मिल रहा है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहा है और आज भी वो नहीं है। इस बात को बार बार ईरान कहता रहा है, लेकिन इसके बावजूद तमाम सैंक्शन अब भी उसके ऊपर लगे हुए हैं। अशांति का माहौल ईरान में है और अब ये 25% टैरिफ की बात ट्रंप कर रहे हैं जो देश ईरान के साथ व्यापार करते हैं। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम शांति के पक्ष में हैं और कोशिश हमारी यही होती है कि शांति के साथ तमाम मसलों को सुलझाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन भी है। अब देखिए, चीन और भारत 2 ऐसे देश हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार ईरान से भी करते हैं, रूस से भी करते हैं और लगातार इसे लेकर अमेरिका दबाव बना रहा है इन देशों पर। अब ऐसे में अगर ये 25% टैरिफ भारत और चीन पर, क्योंकि एक बड़ा व्यापार ईरान के साथ इन दोनों देशों का होता है, तो देखने वाली बात होगी कि इसे लेकर अब किस तरह की बातें सामने आती इन दोनों देशों की तरफ से। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात की जाए और
ट्रंप की बात की जाए तो ग्रीनलैंड लैंड को लेकर भी उन्होंने एक प्लान तैयार कर लिया है और वहां पर भी चीन को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा अगर बात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर की जाए तो वहां पर भी ट्रंप का कहना है कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया गया तो फिर हम आप पर सैंक्शन लगाएंगे। ये टैरिफ और सैंक्शन की बातें, तमाम तरह की बातें लगातार अमेरिका करता रहा है, लेकिन आप समझिए कि इसे लेकर किस तरह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। और अब अगर ईरान के साथ व्यापार नहीं होता है तो और आर्थिक तौर पर ईरान भी पीछे जाएगा और साथ ही साथ भारत और चीन के लिए भी मुश्किल खड़ी करेगा। अब इसे लेकर किस तरह से आगे बातचीत होती है, क्या होता है, ईरान पर लगातार सैंक्शन लगाने की कोशिश रही है। ईरान के हालात जो हैं उसको लेकर पहले ही ट्रंप ने एक प्लान की बात कह दी है कि देखिए हम हमला कर सकते हैं अगर वहां पर प्रदर्शनकारियों पर हमला इसी तरह से ईरान करता रहा तो। चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश ईरान पर भी है और साथ ही साथ ईरान के साथ जो व्यापार कर रहे हैं उन पर भी ट्रंप का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है।